यो गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्रेजी वीडियो। तुम लोगों को यार मैं कितना चाहता हूं तुम लोगों को पता नहीं है। तुम लोग कहोगे रोज मुंह उठा के आ जाता है क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा भयंकर स्टोरी टाइम है ना। यार इस बार लड़की ने धोखा दे दिया लड़के को। ये सच बात है कि लड़की लड़के को धोखा देती है। लड़के तो भोले होते हैं। जो भी लड़की कमेंट्स देख रही हो तुम कमेंट्स में गाली बक के मत जाना, क्योंकि तुम होती हो यार। तुम हम लड़कों से खेलते हो। अब कहीं ना कहीं लड़का खेलता है पर वो सब अलग बात है। स्टोरी टाइम शुरू करते हैं भाई। आज की स्टोरी टाइम ना इतनी ज्यादा क्रेजी है, तुम लोगों को दिल आ जाएगा मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पे, क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूँ भाई, मेरे पे हर किसी का दिल आ जाता है। इंस्टेक्ट मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं किसी को भाव नहीं देता। स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। होता क्या था कि मेरा ना एक नया नया फेस आया था कि जब मैं जिम जाने लगा था। एक हर किसी की लाइफ में आता है, अगर तुम जिम नहीं गए हो, बहुत प्यारी जगह है, जिम जाना चाहिए। बहुत दिन आते हैं कि भाई जब लगता है कि मेंटली हम लोग वो कर रहे होते हैं कि भाई यार जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी में ऐसा नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये सोचते हैं कि जिम जाने से सब कुछ हो जाएगा। सबसे गलत हो तुम लोग अगर तुम्हें लगता है कि जिम जाने से सब कुछ होता है। जिम जाने से एक्चुअल में सिर्फ तुम्हारी एक्सरसाइज होती है, तुम मेंटली और फिजिकली फिट होते हो। पर तुम अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है, और वो आज की दुनिया नहीं करना चाहती। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि काम करना पड़ता है। जैसे मेरा था, तो मेरे को ना उस टाइम ये था कि भाई मेरे को बहुत जिंदगी में कुछ फाड़ना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ये सब था मेरे माइंड में, ठीक है। तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करी थी कि मैं जिम जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा और बढ़िया, मतलब फिट रहूंगा, तो कॉन्फिडेंट रहूंगा, तो मैं सब कुछ पा सकता हूँ जो अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। हर किसी का फेस होता है। मैं अपने जिम जा रहा था, तो ना मेरे को ना एक बहुत ब्यूटीफुल कपल दिखते थे जो आते थे, जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का ना वो बैग टांग के आता था, गर्लफ्रेंड आगे आगे चलती थी। गर्लफ्रेंड भी बहुत सुंदर, मतलब लड़का सुंदर नहीं था इतना जितनी लड़की सुंदर थी। सही बता रहा हूँ भाई, दिल आ गया मेरा तो। पर तब भी मैंने सोचा कि नहीं यार, तू एक सिग्मा मेल है, तेरे को अपनी जिंदगी बनानी है। तू अभी उस फेस पे है। ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब फालतू की चीज है। तो मैं उस फेस में था, तुम लोग इमेजिन करो। अब जो लड़का उस फेस में है तो वो सिर्फ वही सोचेगा ऑन द पाथ, ठीक है। वो लड़की मेरे को देखती थी, पर मैं उसको भाव नहीं देता था। मतलब मैं अपना जिम कर रहा हूँ, मतलब मैं जैसे अब क्या हुआ, ट्रेडमिल चला रहा हूँ, तो दो ट्रेडमिल थे। एक चला रहा हूँ, एक बगल में वो ही ट्रेडमिल कर रही है। अब मैं पहले से कर रहा हूं, तो इसलिए तुम लोग ये मत कहना कि ये ठरकी है, ये जानबूझ के उसके बगल में गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं गया उसके बगल में, वो मेरे बगल में आई, तो वो खुद से आई, ट्रेडमिल करने लगी और उसका बॉयफ्रेंड साइकिलिंग करने लगा। ठीक है, हैप्पी। साइकिलिंग भी उसके ट्रेडमिल के बगल में ही थी। मेरे को एज यूजुअल मैं दिखाना तो चाह रहा था कि आई लाइक्स यू, पर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं नॉर्मली ट्रेडमिल करने लगा। पर भाई अब तुम्हें ना आगे समझ में आएगा। मैं ऐसा, तुम्हें लग रहा है अभी कि सब एक क्रश है नमन का, ऐसा ऐसा अभी तुम्हें लग रहा है। वीडियो में ना जब तुम आगे देखोगे, जो लड़की ने कांड करा है ना भाई, इमेजिन नहीं होगा तुम्हें कि लड़की इस हद तक जा सकती हैं लड़कियां। इस हद तक ट्रेडमिल चला रहा हूँ, फिटनेस कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड था ना, वो मेरे से बात करने लगा था कि कौन सी एक्सरसाइज लगा रहा है भाई, कौन सी क्लास में है। मैं भी बोल देता था अच्छा मैं कॉलेज कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, और ये करता हूँ मैं, आपका क्या सीन है, मतलब ऐसे। तो उस टाइम मैं इतना गधा था, सबसे आप करके बात करता था। आप अबे घंटा का आप क्यों आप करता था भाई। मैंने इतनी गलतियां की है ना जीवन में। और मैं स्टोरी टाइम भी इसलिए बनाता हूँ कि तुम मेरी गलतियों से सीखो, और ये जिंदगी में अपने नहीं करो ये सारी गलतियां। इतनी ज्यादा मतलब मैंने गलतियां की है गाइस। अब वो मैं उससे आप कह रहा हूँ, वो मुझे तू कर रहा है। अब उसकी लड़की के सामने क्या इमेज बन रही है मेरी। बच्चा हूं क्या मैं, सेम उम्र के थे वो भी सेकेंड ईयर में, मैं भी सेकेंड ईयर में। आप वॉट यार, सही में गधा हूं यार मैं। आप करके मैं बात करता था कि अच्छा आपकी आज बैक एक्सरसाइज है, मेरी आज चेस्ट है, लेग लगा रहे हो, ये लगा रहे हो। और भाई वो दोनों साथ में वर्कआउट करते थे, इतने सुंदर लगते थे दोनों। मतलब एज अ एक रिलेशनशिप आप जब सामने देखते हो ना, और आपको जब दिखता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है,
वो कितना मतलब अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। दोनों मतलब हंसते खेलते थे। वो डंबल मार रही है, वो उसकी वीडियोस वगैरह बना रहा है। जब जिम जा रहे हैं तो बैग और वो। और मेरा शेड्यूल ऐसे था कि मैं कभी सुबह जाता था कभी शाम को, क्योंकि सुबह कभी कोचिंग्स जानी है, शाम को फ्री है तो शाम को जा रहे हैं, कभी शाम को कोचिंग्स है तो सुबह जा रहे हैं, ऐसे। और तुम लोगों को ना ये मैं बता दूं कि मेरा जिम थोड़ा प्रीमियम था, क्योंकि मैं ना थोड़े अच्छे जिम में जाना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ अच्छी मशीनें होती हैं, वहाँ अच्छी सोसाइटी होती है। और अब जब किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना तो आपको भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं अभी भी उस फेस में हूँ कि मैं सबसे सीखना चाहता हूँ। मैं अभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी को ज्ञान दूं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी भी ऑब्जर्व करूँ, क्योंकि जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा सीधा क्या होता है कि मैं ना अपने दोस्त के साथ शाम को जाता था कैफे कॉफी पीने। कॉफी बहुत डिलीशियस होती थी, तो हम लोगों का रोज ही था कि 20 रुपए की तो कॉफी है, चल कॉफी पीते हैं, तू भी पी मैं भी पी, और हम अच्छे से 1 1.5 घंटा वही बैठते थे। और कॉफी वालों को भी ये होता है कि चलो कॉफी पीने आए हैं, वो बात नहीं करने आए हैं तो बैठे रहने दो, तो हम 1 2 घंटे उधर बैठते थे शाम को, ठीक है। अब तुम कहोगे शाम को कभी जैसे जिम कैसे जाता था, तो मैं 1 घंटा जैसे कॉफी पीने बैठा और शाम को फिर जिम चले गया उसके बाद, ऐसे सीन रहता था। या तो फिर जिम पहले वो आता था फिर कैफे चले जाता था, वो मतलब मेरी लाइफ में ना। अब तुम लोगों का होगा डे शेड्यूल, मेरा कोई डे शेड्यूल नहीं था। जो चल रहा है वैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं उनमें से हूँ कि भाई जो चीज हो रही है होने दो। कुछ प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं अभी ये करूंगा उसके बाद ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा। अब ना मैं सडनली देख रहा हूं कि जो लड़की आ रही है वो जिम वाली ही लड़की है, और खूबसूरत होकर, पर किसी और लड़के के साथ। मतलब वो लड़का नहीं जो जिम में आता है, किसी और के साथ आ रही है। भाई मेरा इस दम ना, मेरा सिर्फ ये था कि मैं उस लड़के को बताना है कि यार ये तो चीट कर रही है। फिर मैंने मन में सोचा कि यार हो सकता है इसका भाई हो सकता है, मैं मतलब तू शक में जा रहा है, हो सकता है इसका भाई हो और उसका बॉयफ्रेंड ही तेरे को पीटे कि भाई अच्छा तू लड़ाई करवा रहा है, तू झूठ बोल रहा है साढ़े। तो इसलिए पहले मैंने ना डिटेक्टिव वाली नजरों से देखा। ओह! क्या कर रही है अब ये? ऐसे-ऐसे मतलब मैं ना साइड में बैठा था। साइड में मतलब एक कोने वाली सीट ही हम लोगों ने बुक की थी। हाँ, हम लड़का-लड़की नहीं थे, पर हमें साइड वाली पसंद थी क्योंकि उसमें ना ऊपर एसी था। तो ऊपर से बिल्कुल एकदम ठंडक हवा आती थी। इसलिए हमने साइड हवा करी थी। और उन लोगों ने जो था ना, तो वो लड़की मुझे नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो उस साइड बैठी थी। तो मेरे को ना इमेजिन करो मैं इधर बैठा हूँ और वो उधर कोने में बैठी है। तो अच्छे से विजिबिलिटी नहीं थी, कैफे थोड़ा बड़ा था तो विजिबिलिटी नहीं थी कि आगे कौन बैठा है। मैं देख रहा हूँ उसको। और वो जब मैं देखता हूँ कि जो हाथ है ऐसे हाथ है, उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है लड़के ने, ठीक है। और लड़का कुछ बैग कर रहा है, मतलब हिंदी बोल देता हूँ, भीख लग रहा है कि भीख मांग रहा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप। अब मामला ना बहुत सीरियस हो चुका है। अब मैं ये सिर्फ मन में सोच रहा हूँ कि यार अब मैं इसके बॉयफ्रेंड को बताऊं कि नहीं, क्योंकि ये तो मैं समझ गया हूँ कि वो दोनों मतलब लड़का उससे बेग कर रहा है कि रिलेशनशिप में आ जाओ, तुम्हें उससे क्या दिया, वो तो सबसे बेकार लड़का है। लड़की भी कह रही है हाँ हाँ, वो लड़की उसकी बुराइयां कर रही है सुबह वाले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था तो सुबह वाले लड़के की बुराई कर रही थी उसके साथ। और ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सुबह वाला जो लड़का है ना यार, नेचर से बहुत अच्छा है। उसने मेरे से बहुत अच्छे से बातें की कि आपको लाइफ में क्या करना है, देख मेरे भाई लाइफ में ना ऐसे करना चाहिए, ऐसा पार्ट चाहिए, मतलब वो टोटली वो है यार, अच्छा इंसान, हम्बल पर्सन जिसको कहते हैं ना, वो ऐसा। तो उसके बाद भी मुझे लग रहा था भाई कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे होता है, फिर मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। जिम में वो ही लड़का लड़की आते हैं, पर इस बार वो लड़का अलग जिम कर रहा था और वो लड़की अलग जिम कर रही थी। हाँ, अब ये भी मुझे शॉकिंग लगा कि नमन अब तो देखो रिलेशनशिप में बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अलग जिम कर रहा है वो अलग जिम कर रहा है, ऑब्वियसली बात सेम है कि दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता कि तू भी फालतू अपना इमेज क्यों खराब करना चाह रहा है। अगर वो अलग हो गए हैं तो तेरे को क्या करना।
तू भी मत बोल कुछ। मैं भी अपना जिम करने लगा, पर एक इंटरेस्ट आता है यार, एक चुल्ली होती है अंदर, एक क्यूरोसिटी होती है कि नहीं मैं तो बोलूंगा मतलब समझ नहीं हो रहा यार। वो एक मजा आता है कि हाँ यार मैं तो बोल के रहूंगा, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे भाई तो वही फिर मेरा एक क्यूरोसिटी थी, एक चीप बिल्कुल मान लो, एक चिली बिल्कुल गंदी क्यूरोसिटी थी कि मुझे तो इसको बताना है, इसके लड़के को। तो ना मैं उसके लड़के पे गया और मैंने बोला भाई, तो उसने हाँ बोल भाई बोल, मैं इतने दिनों से जिम नहीं आया, ऐसे मतलब उसने मेरे को बोला, क्योंकि वो एक्चुअल में जिम नहीं आ रहा था बहुत दिनों से, और लड़की भी नहीं आ रही थी, और लड़की मुझे कैफे पे भी दिखी थी, तो मुझे लगा शायद जिम छोड़ दी है या लड़ाई हो गई है। तो उसने बोला कि चल सॉरी भाई मैं जिम नहीं आया, अब अपन साथ में करा करेंगे, ऐसे ऐसे उसने, पर मेरे को लड़की के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उसको बोला कि पहले मैंने उसको कंफर्टेबल किया कि यार ये जिम बॉटल तू जो लाता है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कहाँ से ली तूने, ऐसे ऐसे मैंने उसको कंफर्टेबल किया। उसने भी बोला मैंने इस बाजार से ली, इस मार्केट से ली, अच्छी मार्केट है, सस्ते में दिला दूंगा, ऐसे ऐसे। मेरे को नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को जो बात बतानी है वो तो तू सुन ले। फिर मैंने बोला मेरे को एक बात बतानी है, उसने भी बोला हाँ भाई बोल। फिर मैंने जब उसको बोला कि तेरी ये जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मुझे एक दूसरे लड़के के साथ दिखी कैफे में, बुरा मत मानना, मैं तेरा कोई बुरा नहीं हूँ, मैं एक जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरे को दिखी, और मतलब वो उससे तेरी ही बुराई कर रही थी। तो मतलब अगर तेरे को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, मेरे को बस एक फर्ज था कि मेरे को एक बताना था तेरे को, बस मेरा एक फर्ज था, इसलिए मैंने वो बताना चाहा तेरे को। उसने मेरे को फोटो दिखाई हाल के हाल फोन खोल के कि ये लड़का था, और एक्चुअल में गाइस वो ही लड़का था, वो ही लड़का था जो जिसकी जो मेरे को दिखी थी कैफे में। अब मैं वो हो गया कि भाई, फिर उसने मेरे को स्टोरी बताई कि ये लड़की ऐसी ही है, बहुत लड़कों को चलाती है, तूने तो एक देखा है, अभी इसके बाद इसको नीचे कोई और लेने आएगा, शाम को किसी और के साथ देखेगी, ये लड़की ऐसी ही है। उसने जब बताया कि मैंने इसकी 1 साल की जिम की फीस भर चुका हूँ, और अपनी दो मतलब 1 साल की दोनों की फीस, गाइस कम से कम फीस थी 16,000 रुपए, 16,000 1 ईयर के। उसने 16,000 तो उसके 1 ईयर के भर दिए ऑलरेडी। अब बताओ आप, लड़का कितना पैसा लगा देता है लड़की पे, पर लड़की ये तक नहीं, लॉयल तक नहीं है आज की लड़कियां। आप बताओ, मैं नहीं चाहता कि आप किसी फेक रिलेशनशिप में फंसो। मेरा भी एक रिलेशनशिप ऐसा ही हुआ था, अगर तुम्हें उसकी स्टोरी जाननी है तो कमेंट्स में बताना, या फिर जितने लाइक आएंगे, अगर इस बार 100 लाइक्स आ गए तो फिर उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा स्टोरी टाइम, क्योंकि उस दिन उस लड़की ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया था। पर आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आपको अपना लाइफ पार्टनर अच्छे तरीके से देखना है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, लॉयल है कि नहीं है, समझदार है कि नहीं है। बाकी भाई तुम लोग मेरी ऑडियंस हो, समझदार तो हो, रोज एक नए स्टोरी टाइम वीडियो से मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखो यार, खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो, और मेरे को सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।